नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 9th लेशन के बारे में, जिसका नाम है द लास्ट लेशन, अंतिम पार्ट। और इस लेशन का जो नेम है वो लास्ट लेशन क्यों दिया गया है, इसका कुछ जानकारी हम पहले प्राप्त करेंगे। इसके जो राइटर हैं उनका नाम है एल्फोंसे डाउडेट। ये आपके इस लेशन के राइटर हैं। और इस लेशन में क्या कहा गया है, तो पहले इसकी कुछ समरी के बारे में देख लेते हैं क्या इस कहानी में दिया गया है। अबाउट द स्टोरी पहले बात करेंगे कहानी के विषय में, कहानी क्या आपको कहती है। द लास्ट लेशन, ये जो अंतिम पार्ट है, जिस कहानी के रूप में या पार्ट के रूप में आपको दिया गया है, नरेट्स, इसमें वर्णन किया गया है एन इवेंट, एक घटना के बारे में, अबाउट द ईयर 1870, जो 1870 के वर्ष में घटना घटी। व्हेन पर्शियन फोर्सेज, जब पर्शिया की सेनाओं ने अंडर बिस्मार्क के नेतृत्व में कैप्चर्ड फ्रांस पर क्या कर लिया था, अधिकार। तो 1870 के वर्ष में पर्शिया की सेना ने बिस्मार्क के नेतृत्व में फ्रांस पर अधिकार कर लिया। उसके बारे में एक घटना आपको क्या की गई, उस समय की बताई गई है। द न्यू पर्शियन रूल, पर्शिया का जो नया कानून है, डिसकंटिन्यूड द टीचिंग, उसने अध्यापन को रोक दिया, ऑफ फ्रेंच, फ्रांसीसी भाषा का, इन द स्कूल्स ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट्स, 2 जिलों की स्कूलों में, अल्सैक एंड लॉरेन, जिन जिलों का क्या नाम था, अल्सैक और लॉरेन। तो जब फ्रांस के 2 जिलों पर पर्शिया का अधिकार हो गया, तो पर्शिया के लोगों ने क्या किया, सरकार ने, जो फ्रांस थे उसके दो जिले थे, अल्सैक और लॉरेन, और वहाँ पे चलने वाले जो फ्रांसीसी स्कूल थे, वहाँ पर उन स्कूलों को क्या कर दिया, फ्रांसीसी भाषा को क्या कर दिया, बंद कर दिया। द फ्रेंच टीचर, और जो फ्रांसीसी पढ़ाने वाला जो उनका अध्यापक था, वर आस्क्ड टू लीव, उसको कहा गया कि तुम्हें स्कूल को क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। नाउ एम हैमल, अब एम हैमल जो कि उस विद्यालय के अध्यापक थे, कुड नो लॉन्गर स्टे, वो अब नहीं रुक सकते थे इन हिज ओल्ड स्कूल, अपने पुराने स्कूल में। जबकि स्कूल को जो फ्रेंच की जो पढ़ाई थी वो बंद कर दी गई है, तो एम हैमल फ्रेंच ही पढ़ाते थे, इस वजह से उन्हें स्कूल से जाने के लिए कह दिया गया। स्टिल ही गेव द लास्ट लेशन, लेकिन फिर भी वो अपना अंतिम पार्ट जिसे कहा गया है वो पढ़ाते हैं टू हिज स्टूडेंट्स, अपने बच्चों को, विद अटमोस्ट सिंसियरिटी, एक बहुत ही अत्यधिक ईमानदारी के साथ। और जो एम हैमिल है, जो कि इस पार्ट में अध्यापक के रूप में है, वो अपने बच्चों को फ्रांसीसी भाषा का अंतिम पार्ट क्या करते हैं, पढ़ाकर जाते हैं। तो देखते हैं क्या घटनाक्रम होता है और किस प्रकार से ये कहानी आगे बढ़ती है। ये जो पार्ट है एक छोटे बच्चे के रूप में, कहानी के रूप में दिया गया है। एक बच्चा आपको अपनी कहानी क्या कर रहा है, सुना रहा है। तो वो जो बच्चा है उसका नाम फ्रेंच है, आप याद रखें। फ्रेंच कहता है, क्या कहता है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए रवाना हुआ, वेरी लेट, बहुत देर से, दैट मॉर्निंग, उस सुबह, एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, ऑफ ए स्कोल्डिंग, कि मुझे क्या होगी, डांट फटकार लगेगी। एक बच्चा है जो विद्यालय जाने के लिए लेट हो जाता है सुबह मॉर्निंग में, और उसे ये डर भी था कि वो जब स्कूल में पहुंचेगा तो उसे क्या होगा, डांट पड़ेगी। स्कोल्डिंग कहा गया है डांट को। स्पेशली बिकॉज, विशेष रूप से इसलिए, एम हैमल, क्योंकि उसके जो अध्यापक थे एम हैमल, हैड सेड, उन्होंने ये कह दिया था, दैट ही वुड क्वेश्चन, कि वो प्रश्न पूछेंगे, अस, हमें, ऑन पार्टिसिपल्स, किन के ऊपर, क्रिया से बने हुए विशेषण के ऊपर। पार्टिसिपल कहते हैं जब किसी क्रिया के रूपांतरण से विशेषण बनाया जाता है, उसे पार्टिसिपल के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो उस लड़के को डांट फटकार इसलिए लगनी थी क्योंकि उनके अध्यापक ने उनको कह दिया था कि कल क्या किया जाएगा, पार्टिसिपल्स के ऊपर प्रश्न पूछा जाएगा। एंड आई, और जो लड़का था जो विद्यालय जा रहा था, डिड नॉट नो, उस लड़के को या मुझे तो पता भी नहीं था, द फर्स्ट वर्ड, वो प्रारंभिक जानकारी, अबाउट दैम, उन पार्टिसिपल्स के बारे में। तो जो स्कूल में लड़का जा रहा है, जो आपको कहानी सुना रहा है, वो देर से जाता है स्कूल में, उसे डर था कि अध्यापक डांटेंगे। मुख्य डर ये था कि पार्टिसिपल्स के बारे में अध्यापक ने उनको बता दिया था याद करने के लिए, लेकिन उस लड़के को पार्टिसिपल्स का कुछ भी ज्ञान नहीं था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, कि मैं स्कूल से भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग द डे, और सारा दिन मैं बिता दूं, आउट ऑफ डोर्स, विद्यालय से बाहर। उससे फ्रेंच ने सोचा कि मैं स्कूल में नहीं जाकर कहीं बाहर ही अपना समय बिता देता हूँ, स्कूल में तो जाऊँगा तो मुझे डांट पड़ेगी, पिटाई होगी। इट वॉज सो वार्म,
जबकि बाहर का जो इलाका है वो बहुत ही गर्माहटपूर्ण है एंड सो ब्राइट, और अच्छा है, स्वच्छ है और चमकीला है। तो धूप थी काफ़ी, उसे अच्छा लग रहा था बाहर का वातावरण। द बर्ड्स, पक्षी जो थे वह चीपिंग, चहचहा रहे थे एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के एक किनारे पर। और पास ही के एक जंगल के किनारे पर पक्षी भी चहचहा रहे थे। ये सारी चीज़ों से बहुत आकर्षक लग रही थी। एंड और इन द ओपन फील्ड, और उस खुले हुए खेत में, बैक ऑफ द सॉमिल, जो कि आरा मशीन के पीछे था, द पर्शियन सोल्जर्स, पर्शिया के जो सैनिक थे वह ड्रिलिंग क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे या फिर व्यायाम कर रहे थे। तो वहीं एक आरा मशीन थी, उस आरा मशीन के पीछे एक खेत था, उस खेत के अंदर पर्शिया के जो सैनिक थे वो क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, व्यायाम कर रहे थे। ये सारी कुछ चीज़ें फ्रेंच देखता है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये जो भी कुछ मुझे नज़र आया, फ्रेंच को जो भी कुछ चीज़ें नज़र आई, ये अत्यधिक आकर्षक थी देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, उस पार्टिसिपल के नियम की तुलना में। पार्टिसिपल का नियम फ्रेंच को याद नहीं हो रहा था, जबकि बाहर का वातावरण उसे बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन फिर भी मुझ में थोड़ी बहुत ताकत तो थी, टू रेजिस्ट, कि मैं इसका विरोध कर सकूं। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, इसलिए मैं जल्दी से क्या हो गया, स्कूल के लिए रवाना हो गया। तो बाहर की चीज़ों का जो प्रलोभन था, उस प्रलोभन को उसने रोका और अंततः विद्यालय के लिए क्या हो जाता है, वो पहुंचने के लिए रवाना हो जाता है या चालू हो जाता है। When I passed the टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, एक हॉल है टाउन में बड़ा सा, उसको टाउन हॉल कहा गया है, जब फ्रेंच उसके पास से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड, वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, एक सूचना पट्ट के ऊपर, कोई सूचना पट्ट था, उस सूचना पट्ट के ऊपर क्या थी, भीड़ लगी हुई थी, लोग खड़े थे वहाँ पर सूचना पट्ट पर कुछ पढ़ने के लिए। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज़, हमारी सारी की सारी जो बुरी सूचनाएं थी, हैड कम फ्रॉम देयर, उसी बोर्ड से हमें क्या हुई थी, प्राप्त हुई थी। फ्रेंच कहता है कि जितनी भी 2 साल में, जितने भी युद्ध में, जितनी भी नुकसान किया, जितने हमें परेशानियों की जो सूचनाएं हैं, वो उसी बोर्ड से क्या हुई थी, प्राप्त हुई थी। बैड न्यूज़ जिसे आप कहते हैं, वो उस बोर्ड पर लिखी जाती थी, जिनमें क्या क्या पता चलता था, द लॉस्ट बैटल्स, कि वो कौन कौन से युद्ध हैं जो हमने क्या कर दिए हैं, हार दिए हैं। एंड द ड्राफ्ट, और साथ में ये भी हमें पता चलता था कि कल या फिर जल्दी ही क्या किया जाएगा, सेना में सैनिकों की भर्ती की जाएगी। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और हमें उन आदेशों का भी पता चलता था जो हमारी सेना का अधिकारी क्या करता था, लोगों को देता था। ये सारी सूचनाएं उस बोर्ड से ही पता चलती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, इस वजह से मैंने मन ही मन सोचा, विदाउट स्टेपिंग, उस टाउन हॉल के सामने बिना रुके। फ्रेंच उस टाउन हॉल के सामने रुकता नहीं है, क्योंकि वहाँ तो भीड़ थी, कुछ सूचना शायद वहाँ पर लगी हुई थी। तो फ्रेंच सोचता है, क्या सोचता है, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, अरे अब ऐसे क्या बात आ गई जिसको जानने के लिए सारे लोग क्या हैं, उस टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़े हैं। और ऐसा सोचते हुए जो फ्रेंच है वो स्कूल के लिए क्या हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। देन तब, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड, मैं वहाँ से उतना जल्दी तेज़ी से बढ़ने लगा जितना मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ, वहाँ पर एक लोहार था, वॉक्टर, जिसका नाम वॉक्टर था, हु वाज देयर, जो वहीं पर बैठा हुआ था, विद हिज अप्रेंटाइज, अपने शागिर्द के साथ, अपने चेले के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, वह भी उस सूचना को क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझसे पीछे से क्या लगाई, आवाज़। तो जब फ्रेंच वहाँ से गुजर रहा था तो उस बुलेटिन बोर्ड को एक व्यक्ति और पढ़ रहा था, जिसे यहाँ पर ब्लैक स्मिथ कहा गया है, वो लोहार था, और अपने साथी के साथ, अपने शागिर्द के साथ, अपने चेले के साथ वहाँ पर बैठा हुआ था, और उसने उस फ्रेंच को क्या लगाई, पीछे से आवाज़ लगाई। क्या कहा, डोंट गो सो फास्ट, हे फ्रेंच तुम इतना तीव्र गति से मत जाओ, बब हे लड़के, यू विल गेट टू योर स्कूल, अरे तुम तो अपने स्कूल में पहुंच जाओगे, इन प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत सारा समय पड़ा है। तो उस लोहार ने फ्रेंच से कहा कि स्कूल में जाने के लिए तुम जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो, स्कूल में जाने के लिए तो अभी बहुत सारा समय क्या है, पड़ा है। फ्रेंच क्या सोचता है जब उसने ऐसा कहा, आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि शायद मैं लेट हो गया स्कूल जाने से, इसलिए फ्रेंच का वो जो लोहार है शायद क्या कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है।
एंड रीच्ड, और मैं पहुंच गया एम हेमिल्स लिटिल गार्डन, हमारे अध्यापक एम हेमिल के छोटे से बगीचे के पास में, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और वो भी कैसा, हाफता हुआ। तो फ्रेंच वहाँ से बुलेटिन बोर्ड के सामने से गुजर जाता है और अपने विद्यालय में पहुँच जाता है, जहाँ पे उनके अध्यापक एम हेमिल का छोटा सा क्या था, गार्डन था। देखते हैं आगे क्या होता है पहुँचने पर। यूजुअली, सामान्य रूप से, वैन स्कूल बिगान, जब स्कूल शुरू होता था, देर वॉज ए ग्रेट बसल, अत्यधिक शोर शराबा होता था, विच कुड बी हर्ड, जिस शोर शराबे को सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट, गली में भी। जब कभी भी स्कूल चलता था तो सामान्यतः शोर शराबा होता था, उस शोर शराबे को बाहर गली में भी सुना जा सकता था। उस शोर शराबे के अलावा और क्या क्या आवाज़ें आती थी, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, कि डेस्क को खोलना बंद करना, लेशंस, और साथ में जो पाठ होते थे, रिपीटेड इन यूनिजन, जो बच्चों के द्वारा एक स्वर में क्या किए जाते थे, दोहराए जाते थे। शोर शराबा सुनाई देता था, टेबलों को इधर उधर खिसकाने की आवाज़ें आती थी, और साथ में बच्चे जब एक साथ उनको ज़ोर ज़ोर से बोलते थे, वेरी लाउड, बहुत ही ज़ोर से बोलते थे, तो वो आवाज़ें बाहर गली में क्या होती थी, सुनाई पड़ती थी। विद आवर हैंड्स, और ऐसा बोलते समय हम अपने हाथों को आवर ईयर्स, हमारे कानों के ऊपर रख लेते थे, टू अंडरस्टैंड बेटर, जिससे कि हम अधिक अच्छी तरह से क्या कर सके, समझ सके। छोटी क्लासों में आप देखते हैं बच्चों को जब जैसे पहाड़े बुलाए जाते हैं तो वो अपने कानों पर हाथों को रख लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से क्या करते हैं, बोलते हैं। ऐसा लगता है उन्हें जैसे वो अधिक अच्छी तरह से क्या कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और उस अध्यापक का जो बहुत ही खतरनाक जो डंडा था, रैपिंग ऑन द टेबल, जो धड़ाम की आवाज़ के साथ टेबल पर क्या होता था, गिरता था। ये सारी चीज़ें गली तक क्या होती थी, सुनाई पड़ती थी। बट नाउ, लेकिन आज इस समय, इट वॉज ऑल सो स्टिल, सारा कुछ मुझे बिल्कुल स्थिर लग रहा था, बिल्कुल शांत लग रहा था। आई हैड काउंटेड, और मैं तो निर्भर था, ऑन द कॉमोशन, उस शोर शराबे के ऊपर, टू गेट टू माई डेस्क, कि मैं अपनी डेस्क पर पहुंच जाऊंगा, टेबल पर पहुंच जाऊंगा, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी की नज़र में आए। फ्रेंच ने ये सोचा था कि लोग तो, बच्चे तो वहाँ पर आवाज़ ही कर रहे होंगे और मैं चुपके से अपनी टेबल पर पहुँच जाऊँगा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट डे, वो दिन, एवरीथिंग, प्रत्येक रूप से, हैड टू बी एज क्वाइट, वो उतना ही शांत मुझे लग रहा था, एज संडे मॉर्निंग, जितनी क्या होती है, एक रविवार की सुबह। रविवार को जैसा कि आप जानते हैं विद्यालयों में अक्सर छुट्टी होती है, तो उस दिन फ्रेंच जब गया विद्यालय में, हालांकि विद्यालय की छुट्टी नहीं थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर इतना सन्नाटा था कि फ्रेंच को ऐसा लगा कि जैसे कौन सा दिन हो, रविवार का दिन हो या इतवार का दिन हो। थ्रू द विंडो, खिड़की में से, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने कक्षा साथियों को देख लिया, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, मेरे कक्षा के जितने भी साथी थे वो अपनी अपनी सीट पर जाकर पहले ही बैठ चुके थे। एंड एम हेमिल, और हमारे अध्यापक जो एम हेमिल थे, वॉकिंग, वो चल रहे थे, अप एंड डाउन, आगे और पीछे, विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपने उस भयंकर से लोहे के डंडे को लेकर, अंडर हिज आर्म, अपनी कांख में या बगल में। और अध्यापक जी अपने डंडे को बगल में दबाकर उस क्लास में आगे पीछे क्या कर रहे थे, घूम रहे थे, और उसके साथ ही सारी कक्षाओं में पहले ही बैठ चुके थे। आई हैड टू ओपन द डोर, और जो फ्रेंच था उसे दरवाजे को खोलना पड़ा, एंड गो इन, और अंदर जाना पड़ा, बिफोर एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति के सामने। पहले तो उसने सोचा था वो चुपके से चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अब उसको दरवाजा भी खोलना पड़ा और सबके सामने भी जाना पड़ा। यू कैन इमेजाइन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ड, कि मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई होगी, एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वाज, और मुझे कितना डर भी लगा होगा। पहली बात तो शर्मिंदगी इसलिए क्योंकि वो लेट आया है, और डर इसलिए क्योंकि उसने क्या नहीं किया था, पार्टिसिपल्स का नियम याद नहीं किया था। तो फ्रेंच अपने आप में बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, डर जाता है। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन डर जैसा कोई भी घटना मेरे साथ नहीं घटी। मिस्टर एम हेमिल सामी, मेरे अध्यापक एम हेमिल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही दयालुता से मुझे कहा। तो उनके अध्यापक उस फ्रेंच को कहते हैं, क्या कहते हैं, गो टू योर प्लेस क्विकली, अरे जल्दी से अपनी सीट पर चले जाओ, अपनी जगह पर चले जाओ, लिटिल फ्रेंच, हे छोटे फ्रेंच। फ्रेंच को कहते हैं अध्यापक कि क्या हो जाओ, अपनी सीट पर जल्दी से पहुंच जाओ। वी वर बिगिनिंग, हम तो पाठ की शुरुआत करने वाले थे, विदाउट यू, तुम्हारे बिना ही। फ्रेंच को कहते हैं कि अपनी कक्षा में अपनी जगह पर जाकर बैठो, हम तो तुम्हारे बिना ही क्या करने वाले थे, पाठ की शुरुआत करने वाले थे। अब फ्रेंच क्या करता है,
आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से कूदता हुआ, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और डेस्क के ऊपर क्या हो जाता है, वो अपने बैठ जाता है। तो अपनी जगह पर जाकर फ्रेंच बैठ जाता है। नॉट टिल देन, उस समय तक नहीं, व्हेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर, अरे मैंने थोड़ा बहुत अधिकार कर लिया था, माई फ्राइट, मेरे डर पर। तो जो फ्रेंच का जो डर था वो थोड़ा बहुत कम हो गया था। तभी क्या होता है, डिड आई सी, मैंने देखा, दैट आवर टीचर, कि हमारे जो अध्यापक थे, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि मेरे अध्यापक ने अपना बहुत ही सुंदर हरे रंग का कोट क्या कर रखा है, पहन रखा है। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और एक झालरदार उन्होंने शर्ट भी पहन रखा है, बुरशर्ट भी पहन रखा है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटी सी काले रंग की और रेशमी टोपी भी उन्होंने क्या कर रखी है, अपने सिर पर लगा रखी है। ये जो कोट है, जो उनका शर्ट है और जो टोपी है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सारा ही कैसा है, कसीदाकारी किया हुआ। दैट ही नेवर वोर, जिनको वो कभी भी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, उन निरीक्षण के दिन के अलावा, एंड द प्राइज डेज, और पुरस्कार वितरण के दिन के अलावा। तो फ्रेंच जब जाता है तो वो देखता है कि उसके अध्यापक कैसे हैं। उसके अध्यापक ने आज पहन रखा है ग्रीन कोट, और साथ में जो फ्रिल्ड शर्ट है, झालरदार शर्ट, वो भी उसने पहन रखी है, और साथ में लिटिल ब्लैक सिल्क कैप भी उसने क्या कर रखी है, लगा रखी है। एक टोपी जो मुलायम है, रेशम की है, जो काली है, और इन सभी पर कसीदाकारी की गई है। और ये जो चीज़ें हैं वो अक्सर पहनते थे दो ओकेजन पर, दो अवसरों पर। पहला अवसर तो कब होता था, जब वो इंस्पेक्शन करते थे, बच्चों का निरीक्षण करते थे कि किसने कितना काम किया है या नहीं किया है। और दूसरा समय वो होता था जब वो प्राइज डेज होते थे, जब पुरस्कार बच्चों को क्या किया जाता था, वितरित किया जाता था। लेकिन आज ये दोनों ही दिन नहीं थे, और आज फ्रेंच क्या करता है, ये देखता है कि उसके अध्यापक ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं कि उसने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा, द होल स्कूल, वो जो सारा विद्यालय था, सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉमन, मुझे बहुत ही अजीब और बहुत ही गंभीर क्या हो रहा था, लग रहा था। फ्रेंच को नजर आया कि वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा था, शांति थी, विद्यालय अजीब लग रहा था और बिल्कुल गंभीर लग रहा था। बट द थिंग, लेकिन वो बात, दैट सरप्राइज्ड मी, जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, मोस्ट, बहुत ज़्यादा, वाज टू सी, वो ये देख कर थी, ऑन द बैक बेंचेज, की कक्षा में पीछे की बेंचों पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा ही खाली रहा करती थी। द विलेज पीपुल, गांव के लोग, सिटिंग क्वाइटली, चुपचाप बैठे थे, लाइक आवर सेल्वेज, जैसे हम विद्यार्थी बैठते थे। सारा कुछ अजीब इस विद्यालय में लग रहा है, लेकिन एक चीज़ फ्रेंच को और भी अधिक अजीब लगी, और वो अजीब बात ये थी कि विद्यालय में अक्सर जो कक्षा के पीछे की जो बेंचेज होती हैं वो खाली रहती थी, लेकिन आज उन पीछे की बेंचेज पे क्या है, गांव के लोग, पीपल, विलेज पीपल क्या है, बैठे हुए हैं। तो ये बात फ्रेंच को अजीब लगती है। ओल्ड हॉसर, और एक व्यक्ति है जिसका नाम हॉसर है। ये जो व्यक्ति है वो भी शायद उसी कक्षा में क्या है, बैठा हुआ है। विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, उस हॉसर ने क्या कर रखा है, अपने सिर पर तिकोनी एक टोपी लगा रखी है। और इसके अलावा कौन बैठा है, द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर भी वहाँ बैठा है, जिलाधीश जिसे आप कह सकते हैं। एंड द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और प्राचीन जो भूतपूर्व पोस्ट मास्टर था वो भी वहाँ बैठा था। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड, और उनके पास में अन्य कोई दूसरे लोग भी क्या थे, वहाँ पर बैठे हुए थे। मतलब कक्षा में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन लोग बैठे थे, तो एक तो ओल्ड हॉसर बैठा था, एक फॉर्मर मेयर बैठा था, और एक फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी था वहाँ बैठा हुआ, और साथ में कई दूसरे गाँव के लोग भी बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, वो जितने भी लोग कक्षा में बैठे थे वो सारे दुखी लग रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। एंड हॉसर हैड ब्रॉट, और जो हॉसर था वो लेकर आया था, एन ओल्ड प्राइमर, एक प्रथम कक्षा की किताब, पुरानी किताब, थम्ड एट द एजेज, जिस किताब के पन्नों के कोनों पर अंगूठे के निशान बने हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन, और उस हॉसर ने उस किताब को खोल लिया, ऑन हिज नीज, अपने घुटनों के ऊपर रख के, विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स, और अपने बड़े से चश्मे के साथ, लाइंग अक्रॉस द पेजेज, पन्नों को क्या करने लगा, पढ़ने लगा। तो हॉसर एक किताब लेकर आया था
उसने उस किताब को अपने घुटनों पर रखा और एक बड़ा सा चश्मा लगाकर उस किताब को क्या करने लग जाता है, वो पढ़ने लग जाता है। वाइल जब आई वॉज वॉन्डरिंग, जब मैं सोच रहा था, अबाउट इट ऑल, इन सभी चीज़ों के बारे में, एम हैमल माउंटेड, एम हैमल जो थे वो बैठ गए हिज चेयर, अपनी कुर्सी के ऊपर। जब मैं ये सारी बातें सोच रहा था, हौसर के बारे में सोच रहा था, कक्षा के उस स्कूल के बारे में सोच रहा था, तो हमारे जो अध्यापक थे वो जाते हैं और अपनी टेबल पर बैठ जाते हैं, चेयर पर बैठ जाते हैं। एंड इन द सेम ग्रेव, और उतनी ही गंभीर एंड जेंटल टोन, और सौम्यता से परिपूर्ण आवाज़ में, विच ही हैड यूज टू मी, जैसी आवाज़ में उन्होंने मुझे कहा था, ही सेड, उन्होंने कहा। और अध्यापक बैठते हैं और बहुत ही विनम्रता के साथ, सौम्यता के साथ क्या करते हैं, कहते हैं। क्या कहते हैं? माई चिल्ड्रन, अब थोड़ा आप ध्यान से सुनना क्या कहा जा रहा है। माई चिल्ड्रन, हे मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये वो अंतिम पाठ है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। अध्यापक ने कहा कि मैं आज आपको अंतिम पाठ पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको कोई पाठ मैं नहीं पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम, आदेश आ गया है, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सैक एंड लॉरेन, अल्सैक और लॉरेन जिलों के स्कूलों में। तो जर्मनी की जो भाषा है उसे क्या कर दिया गया है, थोप दिया गया है, किनके ऊपर? फ्रांस के 2 जिलों के लोगों के ऊपर। अल्सैक और लॉरेन की जो स्कूलें थी, उन स्कूलों में पहले फ्रांसीसी भाषा पढ़ाई जाती थी, लेकिन जर्मनों का उस पर अधिकार हो जाने के कारण फ्रांसीसी भाषा को बंद कर दिया गया और जर्मन भाषा वहाँ पर चला दी गई। तो उनके अध्यापक कहते हैं कि ये जर्मन भाषा आने के कारण मैं आपको आगे नहीं पढ़ा पाऊँगा और ये मेरा क्या है, अंतिम पाठ है। द न्यू टीचर, नए जो अध्यापक हैं, कम्स टुमारो, कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारी फ्रांसीसी भाषा का आज अंतिम पाठ होगा। आई वॉन्ट यू, और मैं चाहता हूँ तुमसे, टू बी वेरी अटेंटिव, कि तुम इस बात को बहुत ही ध्यान से क्या करो, सुनो। अध्यापक ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस पाठ को बहुत ही ध्यान से सुनो, क्योंकि ये आपकी इस फ्रांसीसी भाषा का क्या है, अंतिम पाठ है। अब देखते हैं फ्रेंच का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। वॉट ए थंडर क्लैप, एक बिजली की कड़क या गर्जना के समान, दीज वर्ड्स, ये शब्द, वर टू मी, मुझे लगे, जैसे कि मेरे ऊपर किसी प्रकार का आघात हो गया हो, मुझे ऐसा महसूस हुआ। ओ द रेचेज, अरे यही तो वो बदमाश, दुष्ट, दैट वाज वॉट, यही तो वो बात थी, दे हैड पुट अप, जो उन्होंने लिखी होगी, ऑन द टाउन हॉल, उस टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर। अब फ्रेंच को पता चला है कि उस बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था। उस पर यही लिखा हुआ था कि अल्सैक और लॉरेन के स्कूलों में फ्रांसीसी भाषा बंद की जा रही है और जर्मन भाषा क्या की जा रही है, पढ़ाने के लिए शुरू की जा रही है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांसीसी भाषा का पाठ। फ्रेंच, ये जो आप एक्सक्लेमेशन मार्क देख रहे हैं, ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है, लेकिन यहाँ पे दुख बता रहा है। फ्रेंच को ये बात सुनकर बहुत दुख होता है। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू, मैं तो मुश्किल से ही जानता था, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है। फ्रेंच कहता है कि फ्रांसीसी भाषा तो मुझे मुश्किल से ही थोड़ी बहुत आई थी लिखना, अब वो भी मुझसे छूट कर जा रही है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब तो मैं और ज़्यादा सीख भी नहीं पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, अब तो मुझे अपनी पढ़ाई को रोक देना पड़ेगा। ओह, अरे, हाउ सॉरी आई वाज, मुझे कितना दुख हुआ, फॉर नॉट लर्निंग, कि मैंने नहीं सीखे, माई लेसन्स, मेरे पाठों को। फ्रेंच सोचता है कि मैंने अपने पाठों को नहीं पढ़ा, नहीं सीखा, अब मैं ज़्यादा सीख भी नहीं पाऊँगा, कभी नहीं सीख पाऊँगा, मुझे तो थोड़ा बहुत ही लिखना आता था। ऐसा सोचकर फ्रेंच दुखी हो जाता है और उसने पढ़ाई क्यों नहीं की, उसका कारण फ्रेंच बता रहा है। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, क्योंकि मैं तो स्कूल से भाग जाता था पक्षियों के अंडे ढूंढने के लिए। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार के ऊपर क्या करने लग जाता था, मैं फिसलने लग जाता था। तो बाहरी चीज़ों का आनंद लेने के लिए वो विद्यालय से क्या हो जाता था, भाग जाता था। माई बुक्स, मेरी वो किताबें, दैट हैड सीम्ड, जो मुझे लगती थी, सच ए न्यू सेंस, एक बहुत बड़ी परेशानी, ए वाइल एगो, कुछ ही समय पहले। जब फ्रेंच स्कूल में आया था उससे पहले उसको किताबें बहुत बड़ी परेशानी लगती थी। सो हैवी, वो इतनी भारी थी, टू कैरी, जिनको मैं ले जा नहीं सकता था इधर उधर। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण की किताब, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरे साधु संतों की इतिहास की किताब, वर ओल्ड फ्रेंड्स, वो मेरी पुरानी मित्र थी। नाउ, अब, दैट आई कुडंट गिव अप,
जिनको मैं क्या नहीं करना चाहता, अब त्यागना नहीं चाहता। तो फ्रेंच को महसूस होता है कि वो चीज़ें, वो किताबें, वो अध्याय और वो भाषा फ्रांसीसी जो उसके पुराने मित्र उसे लग रहे हैं, जिनको वो अब त्यागना नहीं चाहता है, लेकिन आज तक उस फ्रेंच ने क्या नहीं किया है, फ्रांसीसी भाषा को पढ़ने का कभी भी रुचि नहीं दिखाई है। एंड एम हेमिल, और मेरे जो अध्यापक एम हेमिल हैं, टू द आइडिया, इस विचार से, दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वो भी इस स्कूल को छोड़कर चले जाएंगे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि जब मेरे अध्यापक चले जाएंगे तो मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। मैड मी फॉरगॉट, अरे ये बात सुनकर तो मैं भूल ही गया, ऑल अबाउट हिज रूलर, वो सारा डर जो उनके डंडे का मुझे लगता था, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और मैं ये भी भूल गया कि मेरे अध्यापक कितने सनकी थे। तो फ्रेंच के जो टीचर थे वो पीटते थे बच्चों को, रूलर से पीटते थे। फ्रेंच को डर था, लेकिन आज वो डर भी वो भूल गया है, और साथ में ये भी भूल गया कि उनके अध्यापक को उसको कितना पीटते थे और वो कितने सनकी थे। लेकिन फिर भी ये सारे कुछ जो उनकी गलतियां थी, जो डर था, वो क्या हो जाता है, उसके दिमाग से निकल जाता है और उसके अध्यापक उसे बहुत प्रिय लगने लग जाते हैं। पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति। इट वॉज इन ऑनर, यह तो सम्मान के रूप में था, ऑफ हिज लास्ट लेसन, उस अंतिम पाठ के रूप में, दैट ही हैड पुट ऑन, कि उन्होंने पहन लिए थे, हिज फाइन संडे क्लोथ्स, अपने वो अच्छे से रविवार को पहने जाने वाले कपड़े। तो वो जो कपड़े थे वो विशेष अवसरों पर पहने जाते थे। आज विशेष अवसर यही तो है कि एम हेमिल क्या करना चाहते हैं, अपने पूरे दिलो जान से क्या करना चाहते हैं, उस फ्रांसीसी भाषा का अंतिम पाठ पढ़ाना चाहते हैं। एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया था, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, कि गांव के बूढ़े जो लोग हैं, वर सिटिंग देयर, वहाँ क्यों बैठे थे, इन द बैक ऑफ द रूम, उस कमरे के पीछे। और फ्रेंच को अब ये पता चल जाता है कि वो गांव के लोग भी वहाँ क्यों बैठे थे, क्योंकि शायद वो भी क्या करना चाहते हैं, आज अपनी भाषा को सम्मान प्रदर्शित करना चाहते हैं। इट वॉज बिकॉज, इसका कारण ये था, दे वर सॉरी, कि वे सभी लोग जो वहाँ बैठे थे वो दुखी थे, टू दैट दे हैड नॉट गॉन, वो इसलिए दुखी थे क्योंकि वो सोचते थे कि वो कभी नहीं जा पाए, टू स्कूल मोर, विद्यालय में और अधिक। वो इसलिए दुखी थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो विद्यालय में ना ही तो जा पाए और ना ही जा सकेंगे, इसलिए वो दुखी थे। इट वॉज देयर वे, यह उनका तरीका था, ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, हमारे अध्यापक को धन्यवाद कहने का, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, उस सम्मानशील सेवा के लिए, विनयशील सेवा के लिए, कर्तव्यपूर्ण सेवा के लिए जो उस अध्यापक ने उस विद्यालय में 40 वर्षों तक की है। एंड ऑफ शोविंग देयर रेस्पेक्ट, और उन्होंने अपना आदर भी दिखाया, फॉर द कंट्री, उस देश के लिए, दैट वाज देयर्स नो मोर, वो देश जो अब उनका नहीं है। फ्रेंच ने दो बातें बताई हैं कि उनके जो अध्यापक हैं जो उस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, वो पिछले 40 सालों से उस विद्यालय में क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो 40 ईयर्स से वो जो अध्यापक है वो उसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अब वो चले जाएंगे। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण फ्रेंच ने बताई है कि जो गांव के लोग हैं वो अध्यापक को तो सम्मान देने आए थे, साथ में वो उस देश को भी सम्मान देने आए हैं जो अब उनका नहीं है। अब उनका नहीं है मतलब फ्रांस पर जर्मनी का क्या हो गया है, अधिकार। तो एक तरीके से देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टि से अब फ्रांस किसके अधीन है, जर्मनी के अधीन। तो फ्रांस में रहने वाले लोग भी किसके अधीन हो गए, जर्मनी के। तो इसलिए अब क्या नहीं है, वो कहते हैं कि वो देश जिसको वो सम्मान दे रहे हैं वो भी अब उनका नहीं है। तो इस प्रकार से ये इस कहानी का आधा भाग है। किस प्रकार से आगे क्या परिस्थितियां बनेंगी और अंतिम पाठ अध्यापक किस प्रकार से देंगे और फ्रेंच आगे क्या क्या महसूस करेगा, ये बातें हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जो 1-2 दिन में आपके लिए अपलोड किया जाएगा। तो यदि आपको लेसन पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।